हेलो एंड वेलकम टू लर्न इजी विद MRC। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 27 है और आज JKSSB ने क्लास 4th का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है और ये आ गया वो जो क्वेश्चन पेपर है। इसमें अभी तक आंसर की नहीं आई, लेकिन हम आपको सही आंसर बताएंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही था और उससे आप अपना एनालिसिस लगा लीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसलिए मैं जनरल नॉलेज का पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा और जो बाकी हमारी फैकल्टी है मैं उनको बोलूँगा वो भी बहुत जल्द ही जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, सो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 61 था। जनरल नॉलेज में जैसे कि आपको पता होगा कि 61 से लेके 100 तक क्वेश्चन थे, यानी कि 40 क्वेश्चन। और अगर आपकी इन क्वेश्चंस में 40 आउट ऑफ 20 आ रहे हैं या इससे अबव आ रहे हैं, अगर 15 भी आ रहे हैं और बाकियों में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप सोचें कि आप इन हैं। ठीक है, अगर आपके बाकी में थोड़े से कम आ रहे हैं और इसमें 20 अबव आ रहे हैं तो भी आप इन हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है जो कि श्रीनगर में है, ज़बरवान हिल्स की में है, वो किसके बैंक पे सिचुएटेड है? तो इसका सही आंसर क्या था? डल लेक। क्वेश्चन नंबर 62, जैसे कि आपको पता होगी 2020 में डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे? ये 20 सितंबर में ही घोषित हो गया था कि जो अजय कुमार हैं यही हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से उठा लेते हैं 67 से। ये तो पता ही होगा, जो डांडिया है जो वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो जो डांडिया है वो गुजरात से बिलोंग करता है। और जो राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? और आपको मैं बताऊं, जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वही आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए फेमस है। तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 63 और 69। इन्होंने बोला है कि ये जो इन्होंने कुछ फैब्रिक्स दिए गए हैं और इनको बोला है कि इनकी स्टेट के साथ मैच करो। जैसे कि अगर हम देखें तो जो मुग्गा है वो इन्होंने यूपी दिया हुआ है, लेकिन जो मुग्गा है वो यूपी में नहीं होता। मुग्गा कहाँ पे होता है? असम में। उस तरह से जो पोंचमपल्ली है, पोंचमपल्ली होता है तेलंगाना में। इन्होंने केरला में दिया तो ये ऑप्शन बी भी गलत हुआ। लेकिन जो इन्होंने ऑप्शन सी दिया हुआ है चंदेरी, तो चंदेरी मध्य प्रदेश में ही होता है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग सारीज वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश जो है वो महेश्वरी सारीज, यानी कि आंसर सी, ये इसका सही बनता है। अब जो 9 डिग्री चैनल है वो किस किस को सेपरेट करता है? जो 9 डिग्री चैनल है वो, वैसे इन्होंने लक्का द्वीप लिखा है लेकिन इधर लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल्स। 20 क्वेश्चन आ गया, ये विटामिन की डेफिशिएंसी से पूछा गया कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे जो मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, उन्होंने किसको अपने कैपिटल रखा? तो ये मैं आपको बताता जाऊँ, उनका अभी भी अगर आप पुणे में जाएंगे तो आपको वहीं पे इनका रायगढ़ फोर्ट मिलेगा, जो कि अभी भी एक अच्छी देखने वाली जगह है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने किसको अपनी कैपिटल बनाया था? तो उन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया था और यहाँ पे उनका फोर्ट भी है, जिस फोर्ट को हम आज रायगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस जो कि कश्मीर में पहना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको पता ही होगा आपको, इसको क्या बोलते हैं? फिरन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, बैडमिंटन के ऊपर है ये। जो बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन हुई थी 2019 में, अब इसका विनर कौन है? तो इसका विनर कौन थी? ये PV सिंधु थी इसके विनर। ठीक है, ये भी नेक्स्ट 72 क्वेश्चन आ गया साइंस से। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड डिले इन हीलिंग ऑफ वोन्स, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। आपको कमेंट में अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने स्कोर बनते हैं इस 40 में से। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, ये तो आपको हमने अपने मॉक टेस्ट में भी बताया है कि जो ओजोन है उसको हम किस यूनिट्स में मेयर करते हैं। तो ओजोन को हम किस में मेयर करते हैं? डॉप्सन यूनिट्स में।
विच ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे कि आपको पता होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या हो जाता है, गैस भी बन जाती है, तो इसी से क्या बना इसका, गैस वाला, ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये भी हमने आपको अपने मॉक टेस्ट में ही बताया था, ये जिसमें हमने बोला था कि जो कश्मीरी स्टैग और हंगूल है ये कहाँ पे पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो उस नेशनल पार्क का क्या नाम था, डचीगम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो आपको पता होगा जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता और ये पता भी नहीं चलता कि ये लीक हुई है या नहीं। वो पता करने के लिए इसमें कौन से केमिकल डाला जाता है, जो केमिकल डाला जाता है उसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन, ऑप्शन डी। अब वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड फेस में जो गैस से लिक्विड फेस में कन्वर्ट होता है। तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमने अगर कभी कभार ठंडा पानी ग्लास में लिया है तो आप देखोगे उसके बाद क्या बन जाते हैं, कंडेंस बन जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। हु अमंग द फॉलोइंग एम्पायर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अर्न द विक्रमादित्य। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सा गुप्ता डायनेस्टी का था जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, तो ये कौन सा था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, चंद्रगुप्ता सेकंड। उसके बाद ये जो स्पोर्ट्स में आया था ये तो ईजी सा ही था। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें से अगर आप देखें, सचिन तेंदुलकर किसका था, क्रिकेट का, सी का आ गया 2। उसके बाद विश्वनाथन आनंद किसका था, चेस का आ गया। और वैसे ही अगर आपको ये 2 भी आते हो ना तो आप ऑप्शन अप्रोच से ये पूरा इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब ये बताओ मेजर ध्यानचंद कौन था, इनको हॉकी का जादूगर बोलता है, ये भी हमने आपको अपनी मॉक टेस्ट में ही बताया था। इनके नाम से एक हॉकी में अवार्ड भी दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड। और जो मैरी कॉम आ गई वो कौन सी आ गई, बॉक्सिंग का, यानी ए का डी आ गया। उसी में से आप देख ले इसका सही आंसर क्या बनता है। ये बिल्कुल ईजी सा था। उसके बाद ये आ गया था जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में से, जामिया मस्जिद जो श्रीनगर वाली है वो किसके टाइम पे बनी गई थी। तो ये किसके टाइम पे बनी थी, किसने बनाई थी, सुल्तान सिकंदर ने, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 82। ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए और आप सभी के मोस्टली आप सबके फ़ोन में होगी भी ये एप्लीकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड को ट्रैक करने के लिए बनी थी, इसका क्या नाम था, आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो माइका रिजर्व्स हैं इंडिया में वो कौन से रीजन में रिच इन माइका है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए, हज़ारीबाग प्लेट्यू। ये हज़ारीबाग प्लेट्यू जो रांची वाला प्लेट्यू है, मेरे को यही लग रहा है कि इसका आंसर जो माइका का रिजर्व हज़ारीबाग प्लेट्यू में ही है। उसके बाद रणजी ट्रॉफ़ी 2019-20 में, रणजी ट्रॉफ़ी तो जिसने जीती थी वो कौन सी क्रिकेट टीम थी, तो वो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम थी, ऑप्शन डी। नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, तो ये नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, वो किसके लिए फेमस है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो फेमस है वो क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद आ गया जो सूरजकुंड मेला, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो सूरजकुंड मेला है ये कहाँ पे हुआ करता है, हरियाणा में। जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, 1960 में हुई थी। इंडिया की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, और जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन की थी। तो उस टाइम जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, अयूब खान, यानी कि ऑप्शन सी मोहम्मद अयूब खान। जब इंडस वाटर ट्रीटी में मोहम्मद अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन हुई थी। अभी हो गया सूरजकुंड मेला वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो फरवरी 2020 में जो एशियाज़ लार्जेस्ट बायोटेक्निकल एंड लाइफ समिट, जिसको हम बायो एशिया 2020 बोलते हैं, तो ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हैदराबाद में हुई थी, ऑप्शन ए। जो कंचीपुदी है ये क्लासिकल डांस है, कहाँ से, तो ये क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन ही है, मलेरिया
के स्प्रेड के लिए WHO ने जो गाइडलाइंस निकाली है, उन्होंने क्या बोला है, किस केमिकल को स्प्रे किया जाता है मोस्टली, तो ये DDT को स्प्रे किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो 8th शेड्यूल में है और जम्मू में भी बोली जाती है। अब जम्मू में इनमें से कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, अगर हम देखेंगे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि लैंग्वेजेस के बारे में बोलता है, तो उसमें बोडो भी है, डोगरी भी है और मिथली, संथली और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है, लेकिन वो सब जम्मू में नहीं बोली जाती। जम्मू में से जो बोली जाती है वो कौन सी है, सिर्फ डोगरी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। और जो 8th शेड्यूल में भी है और जम्मू में भी बोली जाती है वो लैंग्वेज है डोगरी, ऑप्शन सी। अब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 में, उनमें वुमेंस कैटेगरी में कौन जीता गया है, तो अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच को मिला था। और अगर लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वुमेंस कैटेगरी में, तो वुमेंस कैटेगरी में मिला था सोफिया कैनिन को, यानी कि ऑप्शन बी। सोफिया कैनिन को वुमेन कैटेगरी में मिला था। तो और जो मेंस कैटेगरी में है उसमें किसको मिला था, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कल और परसों भी एग्ज़ाम है, तो वो ये सब प्रिपेयर कर लें। वुमेंस कैटेगरी में सोफिया कैनिन को, और जो मेंस कैटेगरी है उसमें नोवाक जोकोविच को मिला था। खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो जैनिज़्म को और हिंदुज़म को डेडिकेट करते हैं, तो ये आपको बताना है कि ये किस डायनेस्टी ने बनाए थे। तो ये जो ऑप्शन दिया था चंदेला डायनेस्टी, ये इसके टाइम पे बने गए थे, और जो चंदेला डायनेस्टी है इन्होंने ही इसको बनाए थे। उसके बाद ये आ गया एक और इजी सा क्वेश्चन है, जो अमरनाथ है। अगर अमरनाथ में आपने जाना है तो आपको कौन सा पास से होकर जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या था, जोजिला पास। अगर आप अमरनाथ कभी जाएंगे बालटाल वाले रास्ते से, तो आपको दिख जाएगा जो जोजिला पास है वो बिल्कुल उसके पास ही पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें बोला गया कि जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके जो अशोका का पिलर है उसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट से लिखी गई हैं, कार्विंग की गई है। अब इनमें से बताना है कि कौन सी जो इंस्क्रिप्ट्स है वो नहीं है, तो इसको हम डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन मानेंगे। तो अगर इसका ऑप्शन ए बी सी ये तीनों हैं, मीन्स कि इन तीनों से ये तीनों लैंग्वेज यूज़ की गई हैं, तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, जो नागरी है ये नहीं यूज़ की गई। अशोका के जो पिलर है उसमें नागरी यूज़ नहीं की गई। इन्होंने यही पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज नहीं यूज़ हुई, तो इसका क्या आंसर आता है, नागरी स्क्रिप्ट। उसके बाद जो फॉलोइंग छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये तो आपको पता ही होगा ये कहाँ पे पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। उसके बाद आ गया जो फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट, जैसे फीफा वर्ल्ड कप होता है उसमें कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, गोल्डन बूट, गोल्डन बैट, वैसे ही आपको बताना है कि जो फीफा 218 हुआ था, इसमें जो गोल्डन बूट का अवार्ड है ये किसको मिला गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हैरी केन को मिला गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम इजी क्वेश्चन मानेंगे, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये कहाँ पे है, तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये कहाँ पे पड़ती है, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, उत्तराखंड में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, ये इंडियन हिस्ट्री में से आया हुआ है। जब साइमन कमीशन हुआ था तो उसमें जो कौन सा जो लीडर है दैट वाज ब्रूटली इंजर्ड, तो इसका सही आंसर क्या बनता था, इसका सही आंसर था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आ गया जो वाटर पोल्यूशन से है। अब इनमें से बताना है कि कौन सी जो डिजीज़ है वो जो वाटर के कंटेमिनेशन से नहीं बनती, तो मेरे हिसाब से तो इसका बनता है कि ऑप्शन बी, चिकन पॉक्स है वो वाटर कंटेमिनेशन से नहीं है, बाकी सब वाटर के कंटेमिनेटेड वाटर के यूज़ करने से बनती हैं। ठीक है, आप अपना कमेंट, आपका जो अपना स्कोर है वो इस वीडियो के कमेंट में बताएं, और बताएं कि आपको ये एग्ज़ाम है ये मॉडरेट डिफ़िकल्ट लगा है या ईजी लगा है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा है। और बहुत ही जल्द जो हमारे दूसरे सर हैं वो बाकी जो इंग्लिश के हो गए, बाकी जो मैथमेटिक्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, उसके भी आंसर की जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।